धर्मपाल वो कोई पेशावर डाकू न थे, बल्कि जंगल के करीब जो शवाला है उसके पुजारी और पंडित थे। इस बात को सुनकर तमाम दरबारी नहायत हैरान और गजबनाक हुए। महाराजा को भी बड़ा तेश आया। उन्होंने कहा, इन कम बख्तों को सरे बाजार कत्ल किया जाएगा। धर्मपाल, अब इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, सब मारे जा चुके हैं। मेरा मशूरा ये है कि सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला करने के लिए हमें पूरी तैयारियां करनी चाहिए। तमाम राजाओं को इतला कर देनी चाहिए कि वो इस मुकद्दस मकाम को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लश्कर लेकर आएं। महाराजा, नहायत मुनासिब बात कही आपने। इसी वक्त दावत नामे लिखे जाएं। चुनांचे दावत नामे लिखे गए और इसी वक्त कासिदों के हवाले करके उन्हें रवाना कर दिया गया। महाराजा ने हुक्म दिया कि फौजें फसीलों पर चढ़ा दी जाएं और हर वक्त किले की हिफाजत व निगरानी करते रहें। जब ये अहकाम सादर हो चुके, तब धर्मपाल ने महाराजा के पास जाकर सरगोशी के लहजे में कहा, इन दाता, जब तक इस जंग का तस्फिया ना हो जाए, इस वक्त तक राजकुमारी की शादी मुलतवी रखिए। महाराजा, मुलतवी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस हंगामे में शादी का इंतजाम नहीं हो सकता। इसके बाद दरबार बर्खास्त हो गया और तमाम दरबारिया और राजा हट कर चले गए। उधर दोनों तिरकसवार मुल्तान के नजदीक आ चुके थे। यहां पहुंचकर इन्हें मालूम हुआ कि गाजी सुल्तान महमूद गजनवी का शिकरा एक दो रोज में मुल्तान आने वाला है। चूंकि उन्होंने लंबा सफर तय किया था, इसलिए थक गए थे। दोनों मुल्तान ही में ठहर गए और थकन दूर करने लगे। 15 अक्टूबर 1024 को सुल्तान शकर मुल्तान में आ गया। तकरीबन 25,000 सवारा और प्यादे थे। जिस मैदान में यह लश्कर फरूकश हुआ नहायत उसियत था, लेकिन इस लश्कर से तमाम मैदान ढक गया। एक रोज सुबह की नमाज पढ़ते है हारून कीमत सुल्तान महमूद गजनवी पर हाजिर हुआ और बारियाबी की इजाजत चाही। खुदा जाने इनके नामे क्या असर था कि सुल्तान महमूद गजनवी ने उन्हें फौरन तलब कर लिया। हारून दाखिल हुआ और उसने नहायतात बसे सुल्तान महमूद गजनवी को सलाम किया। जिस खीमे में सुल्तान महमूद गजनवी बैठे थे वह नहायत कशादा और शानदार था। कालीनों का फर्श बछा हुआ था। एक तरफ हिंदुस्तान के नक्शे लटक रहे थे और दूसरी तरफ हथियार आवीज़ थे। अगरचे सुल्तान महमूद गजनवी बुजुर्ग थे और उनकी उम्र 57 साल के करीब थे, लेकिन उनके कविया नहायत मजबूत थे। चेहरे से जलाला और जवान मर्दी के आसार जाहिर थे। चूंकि वह हासमर में भैर जुश्की करते रहते थे, असलिए जिस्म ढेलाने होने पाया।